Hello, and welcome back to my YouTube channel, The Crick Saga. So, वर्ल्ड कप 2023 का सबसे इंपॉर्टेंट मैच हो गया है खत्म और वो हुआ है इंडिया के फेवर में थैंक्स टू आवर वेरी ऑन आवर कैप्टन आवर हिटमैन रोहित शर्मा अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय हिम क्या बैटिंग करी है यार क्या हारिस रऊफ क्या वो लेफ्ट आर्मर और क्या शादाब खान क्या हसन अली आज तो सब सब स्टैंड्स में ही जा रहा था सब स्टैंड्स में जा रहा था बहुत मूड में आए थे हमारे हिटमैन वाह व्हाट एन इनिंग्स 100 मिस कर गए सेंचुरी मिस कर गए बट वो कहते हैं ना जैसे कुछ एक फैंस थोड़े दिन पहले कुछ टॉक्सिक फैंस थोड़े दिन पहले कह रहे थे कुछ 85 होते हैं 100 से ऊपर नाउ आई वुड से कुछ 85 होते हैं 200 से ऊपर ये वो 85 था ये वो 85 रन थे जो एक विनिंग कॉज में मतलब आप अगर हाइंडसाइड पे देखा जाए अगर विकेटें गिर जाती तो दिस टोटल वुड हैव बीन रियली डिफिकल्ट राइट फिर हम 40 या 42 जीतते तब भी 40 42 45 ओवर में जीतते और फिर हम ये एक वो ऑरा क्रिएट कर देते बट यू नो व्हेन हिटमैन इज देयर यू डोंट वांट एनी अटर टू गो अराउंड चुपचाप आए धाड़ 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 हर जगह रन और मैच खत्म अगर हिटमैन रहते तो 25 ओवरों में मैच कंप्लीट हो जाता दैट इज द पावर दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ हिटमैन आज हिटमैन शुरू से ही रंग में दिखे राइट फ्रॉम द कैप्टनसी राइट फॉर हिज फील्ड प्लेसमेंट्स उनकी बॉलिंग चेंजेस की बात करें अगर हम उनकी बॉलिंग चेंज के बारे में बात करें क्या बॉलिंग चेंजेस किए थे उन्होंने आप अगर नोटिस करेंगे मैच में या मैच के बाद भी अगर आप नोटिस करेंगे तो उन्होंने कभी भी स्पिन को जडेजा या कुलदीप यादव को इकट्ठे नहीं लगाया वो स्पिन को एक्सपोज नहीं होने देना चाहते थे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने पेसर्स के साथ मनूवर किया और बॉलर्स की पार्टनरशिप बनाई लाइक कुलदीप यादव विद जसप्रीत बुमराह कभी जडेजा आ जाते थे सिराज के साथ शार्दुल ठाकुर बॉल करते थे कभी हार्दिक पांड्या के साथ सो दैट वाज अ मैच टू मैच मैन टू मैन मार्किंग I mean, kudos. What planning he had. He had great planning in his mind. कि 10 to 20 ओवर्स में क्या बॉलिंग करनी है 21 to 30 ओवर्स में क्या करनी है 30 to 40 में क्या करनी है आई मीन वाह बहुत अच्छी प्लानिंग और उस प्लानिंग का नतीजा हमें मिला 2 पॉइंट्स और हम बन गए हैं अब टेबल टॉपर साथ ही बात करते हैं हम बूम बूम की वाह यार बूम बूम और कुलदीप यादव उन्होंने उस टाइम पे वो जो एक मिडिल ओवर्स में विकेट लेने की बात इंडियन क्रिकेट में बहुत टाइम से हो रही है इवन नॉट इवन इंडियन क्रिकेट अगर हम ओडिया क्रिकेट की बात करें पूरे वर्ल्ड में यही बात चल रही है दैट द पर्सन और द टीम हु पिक्स जो मिडिल ओवर में जो बीच के ओवर्स में विकेट्स निकालेंगे वो वही मैच जीतेंगे और वही हुआ स्टार्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक डिसेंट स्टार्ट थी पहले 10 ओवरों में 45 रन थे एक विकेट के आउट होने पे बट उसके बाद जैसे ही दूसरा विकेट गिरा उसके बाद जो एक पार्टनरशिप बनी बाबर और रिजवान की वो पार्टनरशिप अच्छी बनती नजर आ रही थी आई मीन वो पार्टनरशिप अच्छी लग रही थी और हो भी सकती थी बहुत अच्छी बट वो जो बॉलिंग चेंजेस मतलब वो अच्छा खेल रहे थे बट कभी भी वो नहीं लग रहे थे कि वो गेम ले जाएंगे वो एक अपनी रन बॉल से भी कम एवरेज पे रन बना रहे थे और दैट वुडंट हैव हेल्प इन एनी टाइम और जस्ट एक मैटर ऑफ विकेट की बात थी इंडिया वाज आल्सो वेटिंग की एक विकेट की बात थी और वहीं वो आई विकेट मोहम्मद सिराज से राइट सिराज ने बाबर को किया आउट बाबर को बोल्ड किया फिर उसके बाद बुमराह ने ली 2 विकेट्स फिर कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में 2 विकेट्स ली हार्दिक पांड्या ने पहले विकेट ली थी उसके बाद हार्दिक पांड्या ने रिटर्न पे विकेट ली एंड में जडेजा ने 2 विकेट्स ली तो सारे बॉलर्स सब खुश थे जस्ट शार्दुल ठाकुर मुझे लगता है सिर्फ 2 ओवर के लिए आए थे सबको 2-2 विकेटें मिली शार्दुल ठाकुर को मिले 2 ओवर राइट तो इसीलिए उनका मतलब थोड़ा सा मुझे वहां लगा कि हम आगे होने वाली गेम्स में शार्दुल की जगह या अश्विन खिला सकते हैं या शार्दुल की जगह हम शमी खिला सकते हैं बाय सीकिंग देयर एक्सपीरियंसेस और पिच की कंडीशंस को देख के वी कैन मनूवर देम अराउंड और बहुत अच्छी फॉर्मेडेबल हमें ये भी देखना होगा कि आगे आने वाले मैचेस में हम स्काई को किस तरह करें एंटरटेन करें बीच में बिकॉज स्काई जैसा बैट्समैन प्लेइंग 11 में ना खेले
आई मीन दैट टोटली टॉक्स अबाउट कि किस तरह की प्रिपरेशन है इस बार इंडियन टीम की. बट ऑल इन ऑल बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी. रोहित की कैप्टनसी बहुत अच्छी थी. रोहित की इनिंग्स बहुत प्यारी थी. आई मीन हारिस रऊफ को इतनी बुरी तरीके से मैंने पिटते हुए बहुत मतलब आज तक कभी देखा ही नहीं है. जब से हारिस रऊफ खेल रहे हैं उनका वो खौफ हमेशा रहता है. वो एक इमेज लेके आते हैं एग्रेसिव फास्ट बॉलर की. बट आपके उनका जो गेम प्लान था, आई मीन मुझे गेम प्लान ही नहीं समझ आया. रोहित शर्मा को शॉर्ट बॉल पे आउट करोगे आप? आई मीन पाकिस्तान थिंक टैंक कहाँ गया है? शाहीन अफरीदी आ रहे हैं, शॉर्ट बॉल कर रहे हैं रोहित शर्मा मार रहे हैं छक्का. एक फेज आया था हारिस रऊफ श्रेयस अय्यर को शॉर्ट बॉल मार के थोड़ा सा डरा रहे थे, थोड़ा सा बॉल मार रहे थे, थोड़ा कोशिश कर रहे थे एक वो एग्रेशन बनाने की. बट क्या हुआ, अगली बॉल आई, शॉर्ट बॉल करी उन्होंने रोहित शर्मा को, फिर गया छक्का. ऐसे आउट करना था क्या आपने रोहित शर्मा को? बहुत टाइम से आप लोग और हेटर्स और कमेंटेटर्स बहुत बोर थे कि पाकिस्तानी बॉलर्स ये, पाकिस्तानी बॉलर्स वो, बहुत टिमिड बॉलर्स. दे आर जस्ट लिटरली टिमिड बॉलर्स नाउ. अगर उनको ऊपर से विकेट ना मिले देन दिस बॉलिंग साइड इज ऑल्सो लाइक कहीं ना कहीं ये श्रीलंका की तरह ही बॉलिंग साइड लग रही है. ये 20 ओवर्स के ही बॉलर्स लगते हैं मुझे, और ये 20 ओवर्स की ही टीम है. इस टीम को कहीं ना कहीं चांस हमने भी दिया था कि एशिया में मैचेस हैं, कुछ ना कुछ ये 2 मैचेस फिर भी जीत गए हैं, ऐसी बात नहीं है. बट इनके डिफिकल्ट मैचेस आने हैं. इनका जो रियल टेस्ट है मैचेस का वो होना है अभी. इंडिया ने अपने 2 डिफिकल्ट मैचेस खेल लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान वाले. आगे आने हैं, बट पाकिस्तान के सारे डिफिकल्ट गेम्स पड़े हैं. उसके बाद पता लगेगा कि पाकिस्तान में वो है सेमीफाइनलिस्ट बनने का या नहीं. बाय सीकिंग दिस परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एक बड़ी टीम के आगे बहुत ही जल्दी घुटने टेक दिए. कुलदीप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, गेम को कितना अच्छा रीड कर रहे हैं. कुलदीप की बात करें तो क्या कितनी अच्छी गेम सेंस हो चुके हैं उन्हें कि किस तरीके से, मतलब अगर आप वो देखें साथ में कुलदीप और रोहित शर्मा की कैप्टनसी में देखें, जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान खेल रहे थे तो उन्हें पता था कि ये दोनों प्लेयर्स डाउन द ग्राउंड भी अच्छा खेल लेते हैं और स्क्वायर्स में भी अच्छा खेलते हैं. तो उन्होंने स्वीप लगाने दिया कि आप स्वीप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्रॉस खेलने की कोशिश कीजिए स्पिन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट उन्होंने सामने प्लेयर नहीं दिया. आई मीन दैट वाज थिंकिंग ऑफ अ रियली एक्टिव कैप्टन्स. और ये थिंक टैंक और एक प्लानिंग के तहत उन्होंने आज की कैप्टनसी करी. हर पोजीशन पे, हर फील्ड पोजीशन में, बड़ा ग्राउंड था, बड़े ग्राउंड में गैप्स होते हैं, बट उस ग्राउंड के डायनामिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा. उस ग्राउंड के डिग्रीज को बहुत अच्छे तरीके से समझा कि कौन सी डिग्री पे कौन सा प्लेयर रहेगा. वो बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ उतरे थे आज रोहित शर्मा. नॉट जस्ट बाय बैटिंग, बाय हिज कैप्टनसी एज वेल. और जब बैटिंग करने आए तो आपको पता ही है कि तो उन्होंने जो किया जब इंडिया बैटिंग करने आई. आई मीन व्हाट अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस इन बैटिंग एज वेल. गिल डेंगी से आए थे, बट वो कहीं से भी नहीं लगा कि गिल डेंगी से आए हैं और वो थोड़े से ऑफ कर रहे हैं, बीमार हो के आए नहीं. आते ही चौके पे चौके, वो प्यारे कवर ड्राइव्स मारने की कोशिश की. थोड़े से अनलकी रहे वो शाहीन अफरीदी की बॉल पे. नहीं तो मुझे जिस तरीके से फ्लो में लग रहे थे, मुझे लग रहा था कि 10 विकेट से विन मिलने वाली है इंडिया को. थोड़ा सा अनलकी शॉट विराट कोहली के लिए. विराट कोहली वो अपने T20 वाला शॉट रिपीट करना चाह रहे थे, वो सामने मारना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं टाइम नहीं हुआ. क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ऑपोजिट जब खेल रहे थे रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा ऑलमोस्ट हर बॉल छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे और बच भी रहे थे. और वो क्या ब्यूटीफुल कवर ड्राइव के ऊपर से, कवर्स के ऊपर से छक्का मारा था हारिस रऊफ को. तो कहीं ना कहीं कोहली को भी लगा यार मैं भी खेल के देखूं वो ऐसे कुछ शॉट्स. बट एनी हाउ आज उनका शायद कहीं ना कहीं लक नहीं था. फिर श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, थोड़ा सा उन्हें भी बैटिंग का मौका मिला. श्रेयस अय्यर ने भी 50 लगाई, विच वॉज वेरी विच विल बी रियली बोस्टिंग हिज कॉन्फिडेंस. अच्छे 2-4 चौके लगाए, सामने का 2 छक्के लगाए सामने के, बहुत अच्छे तरीके से खेला उन्होंने. सो एंड इंडिया चेज्ड दैट
टोटल ऑफ 192 इन जस्ट अराउंड 30 ओवर्स। उसी के साथ इंडिया ने टेबल पे टॉप कर लिया है, नेट रन रेट पे टॉप हो चुकी है, 3 मैचेस में 3 जीत, 6 पॉइंट्स। थोड़ा सा सेफ महसूस करेगी टीम इंडिया। अगला मैच भी थोड़ा सा लाइट रहने वाला है, इंडिया बांग्लादेश, बट नेवर फॉरगेट बांग्लादेश से पिछली मैच सीरीज हम हारे थे, राइट? तो उसका बदला लेना जरूरी है। कुछ एक प्लेयर्स और को ट्राई कर सकते हैं, बट सो फार सो गुड, वेरी गुड इंडियन टीम। तो चलिए अब बात करते हैं कल के मैच की। कल मैच है इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान, एंड दैट टू इन डीडीसीए। अब डीडीसीए में मैच है, फिरोज शाह कोटला की पिच है, और वो पिच कैसे खेली है आपने पीछे देखा है। एक मैच में 400 लगे, दूसरे मैच में कम रन लगे, बट रोहित शर्मा ने वहां पे भी बहुत डेवास्टेटिंग बैटिंग करी थी। और डेवास्टेटिंग बैटिंग के अगर देखें और इस पिच की याद आती है, और इंडिया और इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच मुझे नजर आता है, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कल 400 हमें फिर देखने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल भी कलर में नहीं है, और वो पिच भी थोड़ी सी बदल चुकी है। इस पिच के तेवर बिल्कुल बदल चुके हैं, वो एक बिल्कुल बैटिंग बेल्टर पिच हो चुकी है। और साथ ही साथ जिस तरीके की इंग्लैंड की बैटिंग यूनिट पिछले मैच में फॉर्म में आई है, मुझे कहीं ना कहीं 400 लगता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। अब बात करें अगर इंग्लैंड के प्लेइंग 11 की, तो कहीं ना कहीं डेविड मलान रहेंगे, जॉनी बैरस्टो, जो रूट, कल खेल सकते हैं बेन स्टोक्स। यस, द वर्ल्ड कप 2023 is now going to witness the presence of Ben Stokes. What a player he is, यार, right? फिर आएंगे जॉस बटलर द कैप्टन, लियम लिविंगस्टन, सैम करन, क्रिस वॉक्स, मार्क वुड एंड रीस टॉपली। अच्छी टीम है, बहुत डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। और पिच भी बिल्कुल उनके मतलब की एक बैस बॉल टेक्निक की पिच है, कल पिच होने वाली है, एंड आई थिंक दे शुड कम गुड। साथ ही साथ अब बात करते हैं अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 की। रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाही, अशमतुल्लाह उमरजाए, मोहम्मद नबी, नजीबुल्लाह जादरान, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नवीन उल हक एंड फजल हक फारूकी। अब साथ ही बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, फैंटेसी 11। यस गाइज, मैंने कल पिछले मैच में आपको बोला था फैंटेसी 11 पिछले मैच में तो वैलिड नहीं था, मैंने दी भी नहीं थी, बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू डू दैट। माई कॉन्शियंस, माई लव फॉर माई नेशन डज नॉट डिडंट अलाउ दैट, बट आज करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड स्टे ट्यून फॉर द फैंटेसी 11। इस बार फैंटेसी 11 जीतोगे, 4 प्लेयर्स रखोगे, बहुत पैसा कमाने वाले हो। तो मेरे लिए विकेट कीपर की उसमें विकेट कीपर्स पे आएंगे जॉस बटलर एंड जॉनी बैरस्टो, दोनों ही ताबड़तोड़ रखने को मैं वो भी रख सकता था, इनके ओपनर गुरबाज को भी रख सकता था अफगानिस्तान के, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा नहीं कि मुझे उनको रखना चाहिए, क्योंकि कल अगर इंग्लैंड की बैटिंग पहले आती है तो एक बहुत बड़ा स्कोर होने वाला है। साथ ही बात करें बैटर्स की, तो बैटिंग में आएंगे रूट, जातरान एंड बेन स्टोक्स। ऑब्वियसली अगर वो प्लेइंग 11 में है, सो हाउ कैन वी मिस बेन स्टोक्स, तो बेन स्टोक्स शुड बी देयर। फिर ऑलराउंडर्स की अगर बात करें, देन वी हैव मोहम्मद नबी, सैम करन एंड उमरजाए। बॉलर्स की बात करें, इन बॉलिंग वी हैव राशिद खान, रीस टॉपली एंड मार्क वुड। सो दिस इज गोइंग टू बी माई प्लेइंग 11 फॉर टुमारो। कैप्टन के लिए आप एक सेफ ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं, जैसे सेफ ऑप्शन में रहेंगे जो रूट रहेंगे, सेफ ऑप्शन में रहेंगे आपके डेविड मलान रहेंगे आपके सेफ ऑप्शन में, सेम गोज विद वाइस कैप्टन, बट मेरे कैप्टन रहेंगे आज कल के मैच में जॉनी बैरस्टो। आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट टुमारो विल बी जॉनी बैरस्टो's डे। टुमारो he will do Johnny. Yes, Papa, he will make everybody, make that riddle to remember, because he will give that kind of performance tomorrow. And vice captain I've kept Josh Butler. So guys, please, kindly like, share and subscribe. Please show your support. Please share the video, and if you're liking it or not liking it, kindly share your feedback. आपके फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंस है, आप फीडबैक दीजिए, आप शेयर कीजिए और हमें बताइए कि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपना वो रिचुअल जो मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, रोहित शर्मा विल लिफ्ट द ट्रॉफी
and he will bring back the trophy of World Cup 2023 in India. So with this, let's conclude our video. Okay, bye bye, take care, sayonara.